दोस्तों आज के वीडियो में एक ऐसे विटामिन्स के बारे में बात करेंगे जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद है। यह विटामिन हमें हृदय रोग से बचाता है, स्किन रोग से बचाता है। ऐसे बहुत सारे इसके फायदे हैं। और दोस्तों ये भी बताएंगे यह विटामिन सबसे ज़्यादा किन चीज़ों में पाया जाता है और इन चीज़ों को हमें कब और कितनी मात्रा में खाना चाहिए। दोस्तों इस विटामिन को शायद आज के समय में हम लोग इग्नोर करते हैं। इसके सोर्स किसमें सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं उन चीज़ों का सेवन हम नहीं करते हैं और इस विटामिन की कमी से कई बीमारियां हमें होती हैं। तो चलिए जानते हैं दोस्तों कौन सी विटामिन है। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं विटामिन ई की। विटामिन ई दोस्तों हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद है। जो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है वो दिल की बंद नसों को खोलने का काम करता है। दोस्तों हाई ब्लड प्रेशर, हाई ग्लिसराइड का भी दोस्तों खतरा कम करता है। एक शोध में दोस्तों ये रिसर्च में सामने आया है ओमेगा 3 फैटी एसिड के साथ अगर हम विटामिन ई का प्रयोग करते हैं तो दोस्तों वे ब्लड प्रेशर, हाई ट्राइग्लिसराइड या हाई कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है। तो दोस्तों कौन से ऐसी चीज़ें हैं जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड भी पाया जाता हो और विटामिन ई भी पाया जाता हो, दोनों चीज़ें पाई जाती हों, उन चीज़ों को हमें ज़रूर शामिल करना चाहिए। वो भी आज के वीडियो में बताएंगे। दूसरा जो बड़ा फ़ायदा है दोस्तों फैटी लीवर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। दोस्तों नॉन अल्कोहलिक और फैटी लीवर डिजीज़ से अगर आप परेशान हैं तो आप विटामिन ई का प्रयोग बढ़ा दीजिए। विटामिन ई दोस्तों ये दोनों चीज़ों को कंट्रोल करने में मदद करती है, फैटी लीवर से छुटकारा दिलाती है। तो चाहे आप विटामिन ई का कैप्सूल लीजिए या विटामिन ई युक्त चीज़ों का आप अपने डेली रूटीन में शामिल कर लीजिए। अगर जो लोग पीरियड में जो दर्द से परेशान होते हैं यानी कि पीरियड के समय जो दर्द होता है उसे दूर करने में ये मदद करता है। इसमें दोस्तों एंटी इन्फ्लामेटरी गुण भी पाया जाता है, इनको गुण भी पाया जाता है। अगर आप विटामिन ई का प्रयोग विटामिन सी के साथ लेते हैं तो दोस्तों इसका असर ज़्यादा होता है। तो कौन सी चीज़ें हैं यानी कि जो चीज़ें विटामिन ई को बढ़ाती हैं विटामिन सी को। दोस्तों विटामिन सी का तो आप बहुत चीज़ें खाते होंगे लेकिन विटामिन ई के लिए आप उन चीज़ों का सेवन भी कर दीजिए तो आपको उसमें भी आराम मिलेगा। विटामिन ई का जो अगला फ़ायदा है कमज़ोर दिमाग और याददाश्त को बढ़ाती है। दोस्तों अगर आप भूलने की समस्या है या कुछ चीज़ें भूल जाते हैं तो अपने खाने में अपने डेली रूटीन में विटामिन ई युक्त चीज़ों का सेवन करिए। या आप दोस्तों जैसे महीने में किसी डॉक्टर की सलाह पे आप विटामिन ई का कैप्सूल भी ले सकते हैं। इसके लिए आपको डॉक्टर से मिलना होगा। जो पांचवा सबसे बड़ा फ़ायदा है वो स्किन रोग के लिए है। दोस्तों विटामिन ई एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है जो त्वचा के प्रदूषण से यूवी रेज, एनवायरमेंट टॉक्सिन के कारण होने वाले हानिकारक फ्री रेडिकल से बचाता है। विटामिन ई दोस्तों विटामिन ई युक्त कणों में निष्क्रिय करके ऑक्सीडेटिव तनाव से बचाने में मदद करता है। दोस्तों ये आपको एक चमकदार चेहरा दे सकता है। विटामिन ई में दोस्तों मॉइस्चराइजिंग गुण होते हैं जो त्वचा के लिए हाइड्रेशन और नमी बनाए रखने में सहायता करते हैं। तो दोस्तों अगर आप स्किन रोग से संबंधित समस्या से परेशान हैं तो विटामिन ई के सेवन करिए। कभी कभी दोस्तों विटामिन ई की कमी से चेहरे पे दाग धब्बे भी निकलते हैं। विटामिन ई की कमी से दोस्तों कुष्ठ रोग होने का खतरा भी बढ़ जाता है। कुष्ठ रोग होने का खतरा भी बढ़ जाता है। दोस्तों विटामिन ई जो है फर्नवर्म के लक्षणों को कम करने में, लालिमा को कम करने में और त्वचा को दोस्तों आराम करने में मदद कराती है। विटामिन ई में दोस्तों एंटी इन्फ्लामेटरी गुण होते हैं जो जलन वाली त्वचा को शांत करने में मदद करते हैं, सूजन से को कम करने में सहायक हैं। कभी कभी दोस्तों आप देखिए मसल्स में दर्द होती है तो यह भी एक कारण है कि विटामिन ई की कमी से है। दोस्तों असामान्य त्वचा
लोन, दाग धब्बे, हाइपर पिगमेंटेशन त्वचा को दोस्तों डल दिखा सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों हमें अपने डेली रूटीन में विटामिन ई युक्त चीज़ों का सेवन करिए। अगर आप विटामिन ई का कैप्सूल लेना चाहते हैं, इनमें से कोई भी लक्षण आपको नज़र आ रहा है, तो दोस्तों आप पास के किसी भी डॉक्टर से संपर्क करिए और उनसे बताइए, सर मैं विटामिन ई का कैप्सूल लेना चाहता हूँ, क्या ले सकता हूँ? अगर लेना चाहता तो दोस्तों जो कैप्सूल मिलता है वो 200 एमजी में मिलता है और 400 एमजी में मिलता है। तो ये जो डोज होती है दोस्तों वो बीमारी के हिसाब से होती है। अक्सर इसकी डोज ओडी होती है, यानी कि दिन में एक ही बार लिया जाता है 400 एमजी। तो दोस्तों ये होता है, लेकिन इसे आप डॉक्टर की निगरानी में लेंगे, उनकी सलाह पे ही लेना चाहिए। दोस्तों अगर हम बात करें तो विटामिन ए के जो सोर्स हैं, इन सोर्स के यानी जिनमें सबसे ज़्यादा विटामिन ई पाया जाता है, इन चीज़ों का सेवन आप कर सकते हैं बिना किसी सलाह के। तो दोस्तों इस डाइट का आप अपने डेली रूटीन में शामिल करिए। चलिए जानते हैं सबसे ज़्यादा विटामिन ई और ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है। वो पहली चीज़ है दोस्तों, वो है अलसी का बीज। अलसी के बीज में ओमेगा 3 फैटी एसिड, ओमेगा 6 और 9 फैटी एसिड के साथ-साथ विटामिन ई भी पाया जाता है। तो दोस्तों आप अपने डेली रूटीन में अलसी के बीज का सेवन कर सकते हैं। अलसी का बीज 2 तरीके से सेवन किया जाता है। पहला तरीका है दोस्तों, इसे भून करके पाउडर बना करके दूध के साथ ले सकते हैं। दूसरा तरीका है, इसे दोस्तों रात में भिगो करके सुबह खाली पेट निराहार ऐसे चबा-चबा के खा सकते हैं। इसे खाने के 2-3 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना-पीना चाहिए। ये 2 तरीके से ही अलसी के बीज का सेवन करना चाहिए, बाकी तीसरा कोई तरीका नहीं है। या अलसी के बीज को कच्चे कभी नहीं खाना चाहिए। दूसरी चीज़ है दोस्तों सूरजमुखी का बीज और कद्दू का बीज। दोस्तों सूरजमुखी के बीज और कद्दू के बीज में भी दोस्तों प्रचुर मात्रा में विटामिन ई पाया जाता है। तो इन दोनों बीजों को दोस्तों रात में भिगो करके आप सुबह खा सकते हैं। अगर आप इन दोनों बीजों को खाना चाहते हैं तो एक-एक चम्मच, अगर आप ज़्यादा दिन तक खाना चाहते हैं तो एक-एक चम्मच डेली खा सकते हैं। या दोस्तों आप 3-4 महीने खाना चाहते हैं तो 2-2 चम्मच रात में भिगो करके सुबह ले सकते हैं। इसके साथ दोस्तों अलसी का बीज भी ले सकते हैं, चना भी ले सकते हैं और मूँग को भी शामिल कर सकते हैं। जैसे दोस्तों बीन्स को अंकुरित करके खाया जाता है। अगला है दोस्तों पालक, ब्रोकली। पालक और ब्रोकली में भी दोस्तों विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। वैसे तो जितनी प्रकार की सब्जियां होती हैं और साग होते हैं, इनमें विटामिन ई पाया जाता है, लेकिन ये दुन 2 चीज़ों में सबसे ज़्यादा विटामिन ई पाया जाता है। तो जब पालक और ब्रोकली का समय हो, सीज़न हो, उस समय इन दोनों चीज़ों को अपने डेली रूटीन में ज़रूर शामिल करिए। अगर हम फल की बात करें तो दोस्तों कीवी में विटामिन ई पाया जाता है और सेब में भी विटामिन ई पाया जाता है। तो सेब और कीवी को भी अपने रूटीन में शामिल कर सकते हैं और जब आम का सीज़न आ जाए तो आम को भी खा सकते हैं, आम में भी विटामिन ई पाया जाता है। इसके अलावा टमाटर, टमाटर में लाइकोपेन, विटामिन ई दोनों पाया जाता है, जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, तो टमाटर को ले सकते हैं। बादाम और किशमिश, दोस्तों ये ड्राई फ्रूट्स है, इन सब में पाया जाता है, लेकिन बादाम और किशमिश में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो बादाम और किशमिश को भी अपने डेली रूटीन में शामिल कर सकते हैं।